हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं संध्या। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट्स। ये क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर है, ग्रोइंग प्लांट्स का। तो आज हम ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। इसका मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। इसमें हम सीखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड। एक सीड के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, कि कैसे जर्मिनेशन होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारा ये टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं हमारे ग्रीन फ्रेंड्स, आर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर ग्रीन फ्रेंड्स। लेकिन क्यों कहते हैं हम उनको ग्रीन फ्रेंड्स? क्योंकि एक तो वो ग्रीन ग्रीन इन कलर होते हैं, और फिर फ्रेंड्स तो वो होते ही हैं। क्यों क्यों होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स? क्योंकि वो हमको बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प करते हैं। प्लांट्स हेल्प अस इन मैनी वेज। वी कांट लिव विदाउट प्लांट्स, और हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड, प्लांट्स आर कॉल्ड आर ग्रीन फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों, क्या से हेल्प करते हैं? तो ये हम देखेंगे कि वो हमको फूड देते हैं खाने के लिए। फूड टू ईट मतलब हमें खाना मिलता है, भोजन मिलता है उनसे। मेडिसिन टू क्योर मतलब दवाइयों के, बीमारियों के क्योर के लिए, इलाज के लिए मेडिसिन मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। ऑक्सीजन टू ब्रीद, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स हमको। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका रोल हमारी लाइफ में ये होता है। और फाइबर्स फॉर क्लॉथ, और क्लॉथ के लिए फाइबर भी देते हैं। फाइबर यानी कि धागा, जिससे कपड़ा बनता है। और हमारे फर्नीचर, वुड वगैरह तो देते ही हैं, वो वुड हमारे फर्नीचर, डोर्स और विंडोज़ के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं, ये इनके हमारे बेनिफिट्स हैं प्लांट्स के हमारी लाइफ में, इम्पॉर्टेंस है। तो ये चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, जो कि हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड पर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड के ऊपर, कि स्ट्रक्चर क्या होता है सीड का। सीड के स्ट्रक्चर में दो दो पार्ट्स होते हैं सीड के। एक होता है हमारा सीड कोट, और दूसरा होता है हमारा सीड लीव्स। सीड लीव्स को साइंस की लैंग्वेज में कॉटिलेडन्स भी कहते हैं। तो सीड कोट क्या होता है? सीड कोट होती है थिक आउटर कवरिंग, बाहर की जो सीड की यानी कि बीज की जो मोटी आउटर कवरिंग होती है, उसको सीड कोट कहते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द सीड, ये बीज को प्रोटेक्ट करती है, सीड को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इट हैज़ अ टाइनी होल ऑन वन साइड, उसके एक साइड पर टाइनी होल होता है, जिसके अंदर से वाटर जो है वो सीड के अंदर आ सकता है, फ्रॉम विच वाटर एंटर्स द सीड। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट होता है हमारा सीड लीव्स, यानी कि सीड की पत्तियां। सीड मतलब कि होता है हमारा बीज। ठीक है, उनको हम कॉटिलेडन्स भी कहते हैं, सीड लीव्स को। और कॉटिलेडन्स का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, कि इसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है। जो फूड सीड के अंदर होता है वो कॉटिलेडन्स के अंदर स्टोर होता है। और बेबी प्लांट लाइज बिटवीन लीव्स, और ये जो सीड लीव्स होती हैं इनके बीच में बेबी प्लांट रहता है। ठीक है ना, जहाँ से वो आगे ग्रो करता है। ग्राम के सीड्स और बीन सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, जबकि राइस एंड व्हीट में 1 कॉटिलेडन होता है। यहाँ से एक तो इस ये वाला भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि नेम 2 सीड्स विच हैव 2 कॉटिलेडन्स एंड नेम 2 सीड्स विच हैव 1 कॉटिलेडन। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो सब के लिए मैं आगे वर्कशीट्स बना दूंगी जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला चैप्टर भी हम 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड का। ये उसका आउटसाइड है, मतलब बाहर से। और ये इनसाइड ऑफ अ सीड है, कि अंदर से सीड कैसा दिखाई देता है। तो ये है हमारा सीड कोट, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है। ठीक है ना, सीड की वो सीड कोट है। और इसके अंदर एक जो छोटा सा होल होता है, जिससे वाटर सीड के अंदर जा सकता है, ये वो होल है। और ये है हमारे कॉटिलेडन्स, ये दोनों जो कि होते हैं हमारे सीड लीव्स। ठीक है, और ये है बेबी प्लांट, जो कि कॉटिलेडन्स के बीच में होता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा ये टॉपिक आता है हाउ डू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, मतलब कि सीड्स से, बीजों से प्लांट कैसे ग्रो होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं लेकिन सारे सीड्स ग्रो नहीं होते न्यू प्लांट्स में। सम सीड्स आर ईटन अप बाय बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स, कुछ तो खा लिए जाते हैं बर्ड्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा। सम ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड रेन, और कुछ हवा और पानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं। सम सीड्स डू नॉट ग्रो बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर, वाटर और वार्मथ। कुछ इसलिए ग्रो नहीं होते क्योंकि उनको सफिशिएंट, मतलब कि इनफ क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है एयर, वाटर और वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है गर्मी, कि हवा भी चाहिए बीजों को, पानी भी चाहिए और गर्मी भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, यानी कि ग्रो करने के लिए। ठीक है, फिर व्हेन सीड्स गेट इनफ वाटर, एयर एंड सनलाइट दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और जब सीड्स को इनफ वाटर, इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, एयर मिलती है मतलब हवा मिलती है, और सनलाइट मिलती है मतलब सूर्य का प्रकाश मिलता है, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, वो नए प्लांट्स में ग्रो होते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये आपकी जर्मिनेशन की डेफिनेशन है। तो ये है जर्मिनेशन की डेफिनेशन। द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक बेबी प्लांट से एक सीड से एक बेबी प्लांट की ग्रोथ, मतलब एक सीड से बेबी प्लांट का बनना इज कॉल्ड जर्मिनेशन। उसको कहते हैं जर्मिनेशन। उसको कहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कि सीड्स जर्मिनेट हो गए। जर्मिनेट हो गए मतलब उनके अंदर से अंकुर फूट करके बेबी प्लांट ग्रो हो गया। ठीक है, छोटा पौधा ग्रो हो गया। इन द बिगनिंग ऑफ जर्मिनेशन बेबी प्लांट और सीडलिंग गेट्स द फूड फ्रॉम कॉटिलेडन्स। और स्टार्टिंग में, जर्मिनेशन के स्टार्टिंग में जो बेबी प्लांट होता है उसको हम सीडलिंग भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम सीडलिंग होता है। वो कहाँ से फूड लेता है? कॉटिलेडन से। कॉटिलेडन जो हमने ऊपर पढ़ा था कि सीड लीव्स जो होती हैं वहाँ से वो फूड लेता है। उसके बाद आपका ये आएगा डायग्राम, जर्मिनेशन इन अ बीन सीड। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये बनाने के लिए भी आ सकता है। तो इसमें आप ये सारी स्टेजेस तो दिखा ही सकते हो कि ये सीड है, फिर रूट्स डेवलप हो रही हैं, फिर ऊपर शूट डेवलप हो रहा है, फिर उसमें लीव्स भी ग्रो हो रही हैं, और यहाँ पर सन है, सनलाइट है। ये जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं जर्मिनेशन इन अ बीन सीड, वाटर प्लस एयर प्लस सनलाइट। तो हमको वाटर भी शो करना है, सनलाइट भी शो करनी है, और एयर तो है ही और लैंड भी है। तो इस तरह से ये बनाना है डायग्राम, मतलब कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है डायग्राम। ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम्स में आता ही आता है, तो भी ड्रॉ करना सीख लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन पर। स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन मतलब कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरते हैं सीड जब होता है। तो ये बीन सीड के लिए ही स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। द सीड गेट्स एयर, द सीड्स गेट वाटर, एयर एंड वार्मथ। सीड को मिलता है पानी और हवा, और वार्मथ यानी कि गर्मी, यानी कि सनलाइट। ठीक है, एंड फिर क्या होता है, फिर रूट्स एंड शूट डेवलप इन बेबी प्लांट। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ सीड है जो कि उसके नीचे है, मतलब सॉइल के नीचे है यहाँ पर सीड, और यहाँ पर क्या हुआ कि रूट्स डेवलप हो गई, सिर्फ रूट्स। रूट्स जो सॉइल के नीचे का पार्ट होता है उसको रूट्स कहते हैं। और फिर उसके बाद शूट डेवलप हो गई। शूट मतलब जो ऊपर का तना, जो ऊपर का पार्ट, जो भूमि के ऊपर उगता है वो वाला पार्ट, वो शूट डेवलप हो गया। दिस इज शूट एंड दिस इज रूट। ठीक है, और फिर उसमें लीव्स वगैरह और बर्ड्स और फ्लावर्स वगैरह सब डेवलप हो जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह लेटर ऑन। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, रूट्स एंड शूट डेवलप इन बेबी प्लांट। सेकेंड स्टेज ये है कि बेबी प्लांट में रूट्स और शूट डेवलप हो जाते हैं। थर्ड स्टेज हमारी ये है, सीड कोट ब्रेक्स एंड द बेबी प्लांट ग्रोथ। सीड कोट जो है वो टूट जाता है। सीड कोट जो हमने ऊपर पढ़ाया था कि ये आउटर कवरिंग होती है, वो टूट जाता है और बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज हमारी होती है प्लांट ग्रोज एंड लीव्स डेवलप इन, और प्लांट भी ऊपर और ग्रो होने लग जाता है और उसके अंदर लीव्स डेवलप हो जाती हैं, और नीचे जो सीड की जो कॉटिलेडन्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती हैं, एंड डिसअपियर, और गायब हो जाती हैं धीरे धीरे। बस इसके बाद अभी हम यहाँ पर ये नॉलेज बॉक्स भी देखेंगे जिसमें
ये इसलिए मैं देखने के लिए कह रही हूँ कि ये इनमें एक अच्छी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाता है, तो इसको ज़रूर बच्चे पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। Seeds should be sown with proper gaps so that they could get sufficient air, water, sunlight, nutrients and space to grow. सीड्स जो हैं उनको हमें सोन मतलब उनको ऐसे उगाना चाहिए, मिट्टी में बोना चाहिए कि प्रॉपर गैप्स के साथ, मतलब गैप होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पास पास रख दिए। तो उससे क्या होगा कि उनको सफिशिएंट एयर भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा, सनलाइट भी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और स्पेस भी मिलेगा ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो ग्रोइंग प्लांट्स के ऊपर और उसका पार्ट 1 था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए। और पार्ट 2 के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।